हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हम एक इंग्लिश की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, वो भी एक एक शब्द को। इस वीडियो से आपको बहुत सारे नए नए इंग्लिश के शब्द सीखने मिलेंगे, साथ ही साथ आप ट्रांसलेशन का तरीका भी सीख पाएंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एक कहानी जो कि 10 से 12 मिनट की हो सकती है, उसे देखने के बाद आपको एक दिन के लिए बहुत सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिल जाएंगे, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है और ऐसे हर दिन कहानियां सुन सुनकर आपको अपनी इंग्लिश को और ज्यादा अच्छी करनी है दोस्तों, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप इंग्लिश में और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी का टाइटल क्या है। द हंग्री फॉक्स, मतलब वो लोमड़ी जो भूखा था। अब देखते हैं इसकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। वंस अपॉन अ टाइम, क्या पढ़ेंगे? ओ एन सी ई, वंस यू पी ओ एन, अपॉन अ टी आई एम ई, टाइम, एक बार की बात है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी ये वंस अपॉन अ टाइम लिखा दिखे, मतलब समझ जाना कि वहां बात हो रही है एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है, अब यहां पर समय वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टाइम दिया है। एक समय की बात है। THERE, देयर, WAS, वॉज, HUN, हंग, GRY, हंग्री। ठीक है, FOX, फॉक्स, THAT, दैट। सो देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स, मतलब कि एक, ये देयर ना खाली इसका अपना मीनिंग नहीं है, इसका अपना कुछ भी। ठीक है, वो सिर्फ सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए लगता है। ठीक है, तो एक, ए का मतलब हो गया एक, वॉस का मतलब हो गया था, क्या था? हंग्री। हंग्री का मतलब हम सभी जानते हैं भूखा होता है, भूखा। और एफ ओ एक्स, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो एक भूखा लोमड़ी था, एक भूखा लोमड़ी था। दैट, दैट का मतलब जो। WAS, वॉज, LOOKING, लुकिंग। लुकिंग मतलब कि वो क्या कर रहा था? वो खोज। और वॉज लगा है, आईएनजी लगा है, मतलब समझ जाना कि उस सेंटेंस में आ जाएगा रहा था। ठीक है, सो देयर वाज अ हंग्री फॉक्स, एक भूखा लोमड़ी था जो कि खोज रहा था, जो कि ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? FOR, फॉर, SOME, सम, THING, थिंग, समथिंग, TO2 EAT, ईट, समथिंग टू ईट। सो वो समथिंग का मतलब होता है कुछ, टू ईट मतलब कि खाने, फॉर का मतलब होता है के लिए, खाने के लिए वो कुछ ढूंढ रहा था। ठीक है, ही, ही, WAS, वॉज, ही वॉज, ही का मतलब होता है वह, WAS का वॉज का मतलब होता है था। VERY, वेरी, वेरी का मतलब बहुत। और HUNGRY, हंगरी का मतलब अभी अभी सीखा है, क्या होता है? भूखा। तो वह बहुत ज्यादा भूखा था। NO, नो, नो का मतलब ना। MATTER, नो मैटर। अच्छा, इसका अपना अलग से कोई मीनिंग नहीं है। नो मैटर का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, HOW, हाउ का मतलब कैसे, फर्क नहीं पड़ता कैसे, या हाउ हार्ड। यहां पर हाउ का मतलब कैसे नहीं होगा, यहां पे हाउ हार्ड का मतलब कितना हार्ड, कड़ी, कितनी कड़ी मेहनत ही। ठीक है, कितना कड़ा वो, ट्राइड, ही ट्राइड, ट्राइड का मतलब कोशिश। तो कितनी मेहनत की, कितनी कड़ी मेहनत की उसने, मेहनत की। ठीक है, किसमें मेहनत की? ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। तो कोशिश की उसने, कितनी कड़ी कोशिश की, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा भूखा था, उसने बहुत ज्यादा सर्च किया, बहुत ज्यादा ढूंढा, उसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, THE, द, FOX, फॉक्स, फॉक्स मतलब कि वह लोमड़ी। COULD, कुड, कुड का मतलब होता है सका। NOT, नॉट, नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? FIND, फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। तो वो कितना भी उसने कड़ी मेहनत किया, वो नहीं खोज सका। क्या नहीं खोज सका? फूड, फूड का मतलब खाना। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंतः, अंततः। ठीक है, अंततः। ही का मतलब वह, WENT, वेंट, वेंट का मतलब होता है चला गया। ही वेंट, THE, द, EDGE, एज, एज का मतलब होता है किनारे।
तो वो किनारा चला गया, किसके किनारे? ओ एफ, ऑफ का मतलब होता है का, FOREST फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, तो वो जंगल के किनारे चला गया, ठीक है। AND एंड, जिसका मतलब होता है और, SEARCHED सर्ज्ड, सर्ज्ड का मतलब उसने खोजा, ठीक है। THERE देयर, देयर, FOR फॉर, देयर का मतलब यहां पर है वहां, FOR फॉर का मतलब के लिए, क्या, किस चीज के लिए खोजा उसने? FOOD फूड, मतलब कि खाने के लिए उसने आसपास जंगल के किनारे की तरफ उसने खोजा, ठीक है। सडनली, SUDDEN, सडनली, सडनली का मतलब अचानक, तो अचानक। ही का मतलब उसे, CAUGST, ठीक है। कॉट, कॉट का मतलब यहाँ पे कॉट, SIGST साइट, कॉट साइट का मतलब होता है दिखाई दिया, तो उसे दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? OF ऑफ अ बिग ट्री विद अ होल, तो उसे क्या दिखाई दिया? एक, यहाँ पे ऑफ का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो हर बार हर शब्द का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, बट वो इंग्लिश में इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनकी जरूरत वहां पे पड़ती है, ठीक है। तो उसे एक बड़े, चाहे तो ऐसा ले सकते हैं कि उसे एक बड़े वृक्ष का दृश्य दिखाई दिया, साइट का मतलब होता है दृश्य, सो इसे हम फिर से रीफ्रेज, मतलब फिर से बना सकते हैं, ठीक है। उसे क्या हुआ? दृश्य दिखा, ठीक है, ये हो गया दृश्य, किस चीज का दृश्य? का एक, बिग ट्री का मतलब होता है बड़े पेड़ का, तो उसे एक बड़े पेड़ का दृश्य दिखाई दिया या दिखा, ठीक है। ट्री विथ अ होल, विथ का मतलब होता है के साथ, ए का मतलब एक, HOLE होल, होल का मतलब होता है छेद, तो उस पे एक छेद दिखा, ठीक है। INN में, और IT का मतलब होता है उस, तो उसमें उसे एक बड़ा सा होल, एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। अक्सर पेड़ों में, पुराने पेड़ों में ऐसा हो जाता है कि उसका बीच का जो हिस्सा होता है वो खोखला होता है, ठीक है, तो उसको वो दिखाई दिया। अब देखते हैं कि ये जो हमारा लोमड़ी है वो क्या बदमाशी करता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तिगड़म दिमाग लगाया होगा। INSIDE, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, तो के अंदर, किसके अंदर? THE, द HOLE होल, तो ठीक है, उस छेद के अंदर was a, PACKEGE पैकेज, was का मतलब था, ए का मतलब एक, पैकेज का मतलब कोई पैकेट जैसा कुछ था, ठीक है। THE, द HUNGRE, ठीक है, हंग्री, सो वह, हंग्री का मतलब भूखा, FOX फॉक्स मतलब कि लोमड़ी, उस लोमड़ी ने IMME इमीडिएटली का मतलब तुरंत, बिना किसी देरी के, क्योंकि उसको तो बहुत भूख लगी थी और पैकेट दिख गया, तो उस भूखले, वह भूखा लोमड़ी तुरंत उस पैकेट को सोचा, THOUGST, इसको कहते हैं थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचना, तो उसने सोचा, THAT दैट, सोचा कि, THERE देयर माइट बी फूड, ठीक है, कि वहां, माइट का मतलब हो सकता है, ठीक है, बी का मतलब हो और माइट का मतलब सकता है, क्या हो सकता है वहां? FOOD फूड, फूड मतलब खाना, जिसकी जरूरत थी इसे, ठीक है, तो वहां खाना हो सकता है, ऐसा इसने सोचा। इन का मतलब में और इट का मतलब उस, तो उसमें खाना हो सकता है, उसने तुरंत ऐसा सोचा। AND एंड, और BECAME बिकेम, बिकेम का मतलब हो गया, क्या हो गया? VERY वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, और HAPPY हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो बहुत खुश हो गया, इतने देर से वो खाना खोज रहा था, मिल नहीं रहा था, अब मिल गया तो खुश तो होगा ही, ठीक है। ही का मतलब वह, JUMPED जम्प्ड, जम्प्ड का मतलब होता है कूदना, तो वो कूद गया, कहाँ गया? इनटू द हॉल, इनटू का मतलब होता है में, और वैसे इनटू दिखाता है किसी चीज के अंदर को, तो अंदर कूद गया, द होल मतलब कि उस छेद के अंदर वो क्या कर गया? कूद गया, उसको खाली पैकेट दिखाई दिया था ना, कूद गया खाना होगा करके। WHEN वेन, वेन का मतलब वैसे तो कब होता है, लेकिन यहाँ पर वेन का मतलब होता है कब, ठीक है, सॉरी जब। कब नॉर्मल होता है जब हम सवाल पूछते हैं, जैसे कि व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, लेकिन जब वो वाक्य में
किसी सेंटेंस के बीच में आए तो फिर जब होता है। तो व्हेन ही का मतलब वह, OPENED ओपेंड, ओपेंड का मतलब खोला, तो जब वह उसने उसे खोला, ठीक है। तो जब उसने वह खोला, किसे खोला, द पैकेज, ठीक है, उस पैकेट को खोला, ठीक है। ही का मतलब वह या फिर उसने, उसने, ठीक है। SAW सॉ, तो उसने देखा, क्या देखा, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, SLI स्लाइस, स्लाइसेस, स्लाइसेस का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है। वैसे वो कटे कटे होते हैं ना ब्रेड के, तो एक स्लाइस होता है। स्लाइसेस ऑफ का मतलब का, और ब्रेड तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रेड का उसको क्या दिखा, स्लाइस दिखा। MEAT मीट, मीट का मतलब होता है मांस, तो उसे मांस भी दिखा। AND एंड का मतलब और। FRUIT फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल। इन इट उसमें, ठीक। एंड ओल्ड वुड कटर, एंड का मतलब एक, OLD ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, तो एक बूढ़ा, वुड कटर लकड़हारा, ठीक है। वुड कटर जो लकड़ी काटने वाले होते हैं ना, वुड कटर, उन्हें लकड़हारा कहते हैं। तो एक लकड़हारा दिखा। हैड, हैड PLA, यहाँ पे हेड था का काम कर रहा है। प्लेस का मतलब होता है रखा, तो उसने वहां पे रखा था, किसको रखा था, खाने को, द फूड। कहाँ रखा था, इन द ट्री ट्रंक, ठीक है। इन द का मतलब होता है में, द ट्री का मतलब उस पेड़ के, ट्रंक का मतलब तने में, ठीक है। बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले, किसके पहले, ही बिगैन टू कट, ही का मतलब वह, बिगैन, बिगैन का मतलब BEGN, बिगैन का मतलब होता है शुरू करना। तो किस काम, किसी काम को शुरू करने से पहले, किस चीज को, टू कट, कट का मतलब काटने, काटने से पहले उस खाने को उस लकड़हारे ने रखा हुआ था, ठीक है। कट डाउन द ट्री मतलब कि पेड़ को काटने के लिए, ठीक है। कट डाउन मतलब काटना, तो काटने के लिए। इन द फॉरेस्ट, इनका मतलब में, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो जंगल में उस पड़े उस तने के उस छेद के अंदर उसने अपना खाना रखा था, ठीक है, किसी लकड़हारे ने। ही का मतलब वह, WAS वॉज मतलब था। GOING गोइंग टू, यहाँ गोइंग टू का मतलब होता है वाला, जैसे आई एम गोइंग टू कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आने वाला हूं, तो वहां पे गोइंग टू लगता है। तो वैसे ही ये भी उसको खाने वाला था, तो वह था खाने वाला। ईट का मतलब खाना, तो खाने वाला था किसे, उसे, ठीक है ना, उसे खाने वाला था। फॉर हिज लंच, लंच के लिए, लंच हम सभी जानते हैं ना, दोपहर को खाने के लिए, दोपहर का खाना लंच कहलाता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट स्लाइड में और देखते हैं कि अंत में होता क्या है। द फॉक्स हैप्पीली, फॉक्स लोमड़ी, हैप्पीली खुशी खुशी, हैप्पी है तो खुशी है, बट हैप्पीली है तो समझ जाना कि वहां पर आ रहा है खुशी खुशी। बिगैन, बिगैन का मतलब होता है शुरू करना। टू ईट, क्या करना शुरू करता है, खाना शुरू करता है। AFTER आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ही का मतलब वह। FINISH फिनिश, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, तो खत्म करने के बाद किसको, ईटिंग को, खाने को, तो खाने का जो काम था उसको खत्म करने के बाद। ही का मतलब वह। FELT फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। तो उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, थर्स्टी, THIRST, थर्स्टी का मतलब उसे प्यास लगी थी, ठीक है। एंड और डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला किया, क्या फैसला किया, टू लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो उसने छोड़ने का फैसला किया, किसको छोड़ने का फैसला किया, द होल मतलब कि उस छेद को, उस छेद को वो छोड़ के अब बाहर निकला। प्यास लगी, खाना तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना। AND एंड का मतलब और। DRINK ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीने।
सम वाटर, थोड़ा, वाटर का मतलब पानी, तो थोड़ा पानी पीने के लिए उसने वहां को छोड़ने का फैसला किया। FROM, फ्रॉम का मतलब होता है से, ए का मतलब होता है एक, नियर बाय का मतलब होता है पास के, SPRING पास के, जलाशय से, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब हाउ एवर, हालांकि, नो मैटर हाउ हार्ड, ये फिर से आ गया ना, हालांकि उसने, नो मैटर हाउ हार्ड का मतलब समझ जाना, उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की, ठीक है। ही ट्राइड, कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। ही का मतलब वह, कुड नॉट, मतलब कि नॉट का मतलब तो नहीं होता है और कुड का मतलब होता है सका, वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, गेट आउट, मतलब कि होता है बाहर आना, तो बाहर आने की कोशिश तो बहुत किया लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहा था। ऑफ द होल, कहाँ से, उस छेद से जिसके अंदर वो कूद गया था। डू यू नो वाई, डू यू नो का मतलब क्या, तुम, नो का मतलब होता है जानना, तो क्या तुम जानते हो, वाई का मतलब क्यों, क्या तुम जानते हो क्यों, अब वो मुझे बताओ वो छेद से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। YES, यस मतलब हाँ, द फॉक्स, जो लोमड़ी था, द लोमड़ी हैड, द फॉक्स हैड ईटन, हैड का मतलब तो था, ईटन का मतलब खा लिया था, ठीक है। द फॉक्स हैड ईटन सो मच फूड, इतना खा लिया था, इतना, फूड का मतलब खाना, कि, दैट मतलब कि, ही का मतलब वह, बिकेम, BECAM, बिकेम का मतलब हो गया या फिर बन गया, क्या हो गया, टू बिग, टू का मतलब देखो डबल ओ वाला है तो मतलब समझ जाना बहुत बड़ा, तो वो बहुत बड़ा हो गया था, किससे, टू फिट थ्रू द होल, फिट का मतलब यहाँ पर उस वहां से एक्चुअल में बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, थ्रू का मतलब उसमें से, किसमें से, द होल, ठीक है, उस छेद से बाहर निकलने के लिए। अब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, मतलब उसने खूब सारा खा लिया था, उसका पेट अब थोड़ा बड़ा हो गया था, तो वो छेद से बाहर नहीं आ पा रहा था, वो बेचारा वहीं अटक के रह गया। दोस्तों जब हम ज्यादा लालच करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको बहुत सारे नए नए इंग्लिश के शब्द सीखने को मिले होंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ आएंगे जहां पर फिर से हम एक इंग्लिश की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो तो हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।